हे एवरीवन, मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं एक नए टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जो ओनली फॉर लेडीज़ के लिए नहीं, बॉयज़ भी आराम से ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो अगर जिनकी मैरिड हो गए हैं तो अगर वो अपने वाइफ के साथ सिंगल रहते हैं, मतलब कि फैमिली से दूर, मतलब जैसे भी मैं अपने फैमिली से दूर मुंबई में रहती हूँ और मेरी प्रेगनेंसी में कोई मेरे साथ नहीं था। हम जस्ट मैं अकेले और मेरे हस्बैंड थे। तो हमने कैसे हैंडल किया हर एक सिचुएशन को, क्योंकि बहुत चीज़ें उलट पुलट के आई हमारी लाइफ में और हमें कुछ भी आइडिया नहीं थे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। बट हमने ऊपर वाले की दुआ भी थी और हमने बहुत सूझबूझ के हर एक मतलब चीज़ को आसान बनाया। तो सबसे पहले आजकल मतलब जो मुझे मेरी प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी वो था बेबी ब्रीच पोजीशन। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के होते हैं जो बेबी ब्रीच पोजीशन में आ जाते हैं। ब्रीच पोजीशन मतलब बेबी उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब तिरछा, या तो अगर उसका मतलब जो हेड है वो आगे की साइड ऊपर के साइड है तो वो नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी चांसेस कम हो जाती है, बहुत चांस कम हो जाती है। मतलब 10% ही रहता है आपके पास कि आप उसको नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। अभी के टाइम पे सी सेक्शन में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी अकेले अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जस्ट मैंने मेरे अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक अच्छी चीज़ें मैं मतलब बताना चाहती हूँ। हो सकता है जैसे मैंने मुझे मतलब किसी से मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी यूट्यूब में बहुत कुछ सर्च करती थी, क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब में आई थिंक सब चीज़ मिलता है बहुत आसानी से। अगर आप किसी से आपको ख़राब लग रहा है अपने मॉम डैड से मतलब पूछने में, या अपनी सिस्टर से पूछने में कि हाँ मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं, ख़राब लग रहा है, या तो आपके हस्बैंड को नहीं नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं, तो आप आराम से यूट्यूब के सहारे बहुत चीज़ें हैं जो आराम से आप पता कर सकते हो। जैसे मैंने किया अपनी प्रेगनेंसी में, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बिना किसी की मदद के हुए हर एक चीज़ सिचुएशन का हैंडल किया यूट्यूब के सहारे। रियली बता रही हूँ, मेरा जो जर्नी था मैं वो आपको शेयर करूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करो, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन अगर कर सकते हैं तो कोशिश करने में कुछ नहीं है। लेकिन आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए बस संभालने के लिए। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, मतलब सब चीज़ ठीक चल रहा था, हर एक चीज़ सिचुएशन अच्छा था। लेकिन जब मेरा 7 मंथ हुआ तो 7 मंथ में जब मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने बोला, सब चीज़ हेल्दी था, हर एक चीज़ अच्छा था, सिचुएशन मेरे बेबी का मूवमेंट वगैरह सब मेरा अच्छा था। 6 मंथ तक हर एक चीज़ मेरे में दिक्कत हो गई थी थोड़ी, मतलब लेकिन बेबी पूरा हेल्दी था और मैं भी हेल्दी ही थी, ऐसा नहीं था कोई प्रॉब्लम था। लेकिन 7 मंथ जैसे मेरा आया तो हमें अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने बोला और हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए और बहुत बहुत गंदा लगा जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में ऐसा बताया हमें कि आपका बेबी जो है ब्रीच पोजीशन में है। और जो अल्ट्रासाउंड की जो डॉक्टर थी, मेरे हस्बैंड उनको बहुत अच्छे से जानते थे। मेरे हस्बैंड उनको पर्सनली ट्रेन करते थे। मेरे हस्बैंड जिम ट्रेनर है, तो वो डॉक्टर मतलब कि पर्सनल ट्रेनर थे उनके। तो वो मुझे बहुत अच्छे से वो अल्ट्रासाउंड वो अच्छे से डॉक्टर बताती थी। तो जब हमने 7 मंथ लगा और मैं गई तो मेरे हस्बैंड भी मतलब साथ में ही रहते थे अल्ट्रासाउंड के टाइम, और डॉक्टर हर एक चीज़ हमसे शेयर करते थे। बहुत सारे मतलब ये भी था कि हमारे वो करीबी थी तो वो हमसे हर एक चीज़ शेयर करती थी, बहुत से नहीं करते हैं। तो जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर थी ना, वो लेडी डॉक्टर थी, तो उसने ये बताया कि आपका जो बेबी है वो ब्रीच पोजीशन में है, लेकिन तुम टेंशन। उस समय मुझे नहीं पता था ब्रीच पोजीशन मतलब क्या होता है, रियली बता रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे को जब डॉक्टर कुछ बोलते थे तो मैं वो चीज़ को यूट्यूब में सर्च करती थी, तब मुझे जाके पता चलता था कि इसका मतलब क्या है और इसे हैंडल कैसे करना है। तो जब ब्रीच पोजीशन बोला तो मुझे नहीं समझ में आया। तो उसने बोला तुम्हारा बेबी ना तिरछा है, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है, तुम आराम से मतलब हर एक चीज़ कर सकते हो। और बेबी का एक चीज़ और प्रॉब्लम हो गया था, बुगू मतलब मेरा जो बेबी था वो बहुत हेल्दी हो गया था, मतलब कि
मतलब जो वज़न होना चाहिए उससे काफ़ी वो ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने मुझे ये बता दिया कि आपका बेबी हेल्दी है, तो आप क्या खाओ क्या ना खाओ। उसने मुझे बताया कि बेबी और हेल्दी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, 9 मंथ लगते लगते ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सिजेरियन करना पड़ेगा, मतलब सी सेक्शन का नौबत आ जाएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। और उसने डॉक्टर ने बोला तुम खाने पीने में बहुत अच्छा रखना और हमेशा घूमते फिरते रहना, ठीक है। हर एक काम घर का करना, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रेगनेंसी है तो तुम बैठे रहो। तो ऐसे भी मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरा कोई करने वाला नहीं था। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में तो काम, डिलीवरी होने के बाद भी मैं काम करती रहती थी कंटिन्यू। ऐसा मेरा कुछ था नहीं क्योंकि अकेला जन है तो सब कुछ अपने से हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा देती हूँ कि जब मैं 7 मंथ लगा था ना, तो आप देख सकते हो जब अल्ट्रासाउंड आएगा ना तो ये ब्रीच पोजीशन, ठीक है, ये ब्रीच पोजीशन मेरा आया था। और ब्रीच मतलब ऐसा आपको लिखा रहेगा, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर हमने डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ ब्रीच पोजीशन है। तो मैंने उसको बोला नॉर्मल के चांस कितने हैं, तो उसने डॉक्टर ने बताया मुझे कि आप घबराओ मत, अगर मतलब सी सेक्शन भी होता है तो डोंट वरी, आप आराम से हर चीज़ हैंडल कर लोगे। इस चीज़ को आप मतलब डिस्टर्ब मत हो इस चीज़ को लेके, आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे अभी बच्चा ब्रिज पोजीशन में है और अभी भी आपके पास 2 मंथ है, वो आराम से हो सकता है मूवमेंट अगर उसका अच्छा रहेगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन मेरा ये कंडीशन थोड़ा ख़राब था कि बेबी ऑलरेडी हेल्दी था, तो हेल्दी बेबी कैसे मूवमेंट करेगा आप मुझे खुद बताओ। अगर आपका इतना है मतलब प्लेस, आपका घर इतना बड़ा है और आप ऑलरेडी इतना हो तो आप ऐसे कैसे मूवमेंट करोगे। तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया था। बेबी बीच पोजीशन में था ही लेकिन मेरा बच्चा हेल्दी भी हो गया था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर तो आपको निगेटिव नहीं बोलेगा, बट मेरे मन में तो थोड़ा चल रहा था क्योंकि मुझे सी सेक्शन बिल्कुल भी नहीं कराना था। 2 कारण थे उसके। सबसे फर्स्ट कारण था सी सेक्शन होगा तो मुझे 6 मंथ के लिए आराम करना पड़ेगा। अब मेरे साथ कोई नहीं था, कि मेरी बहन थी तो वो भी अकेले कितना करती, तो मुझे वो चीज़ का सबसे ज़्यादा टेंशन था, करेगा कौन फिर सी सेक्शन अगर होता है तो। और फिर सेकेंड टाइम था पैसा। रियली बता रहे हो, जब आप शादी कर लोगे अपनी जिम्मेवारी आ जाता है तो पैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर भी पैसे को साइड में रख के मेरा ज़्यादा था कि करेगा कौन, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम फैमिली वाले होते हैं कि आपका करेंगे करके, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी ने किया नहीं, लेकिन मैं उस टाइम अकेले थी। मैं जस्ट आपको ये बता रही, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में मत सोचना आप। तो अगर मतलब मैं इसे पे बता रही हूँ कि अगर कोई हमारे जैसे सिंगल है तो वो कैसे हैंडल करे, है ना, कोई भी सिचुएशन को। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि ब्रिज पोजीशन अगर आता है तो कैसे क्या किया जाता है। डॉक्टर ने मुझे कोई एक्सरसाइज सिर्फ बोला था कि चलते रहना, टहलना, आप काम वाम करना घर का जो भी हल्का होता है काम, कोई भारी चीज़ आप मत उठाना, ये सब तो आपको नॉर्मली सब पता ही होता है। तो फिर मैं चली गई और मैं बहुत रोई कि नहीं जाना। मैं अपने हस्बैंड को बोली सी सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा, मुझे कौन करेगा। मेरा सबसे बड़ा टेंशन था मुझे कौन करेगा। तो पता है इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से, मेरे दिमाग में सिर्फ था नॉर्मल करना है। मैं पॉजिटिव में थी कि नॉर्मल करना है। अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल करना है तो आप कुछ भी करो, ये भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप दिल दिमाग में बैठा लोगे आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आप आराम से कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज होता है जो आप यूट्यूब में सर्च करके देख लेना, ब्रिज पोजीशन अगर रहता है तो आप देख लेना कि क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। 4-5 एक्सरसाइज होता है, जैसे बटरफ्लाई, कुकरू, ऐसा करके कुछ एक्सरसाइज होता है। आप अगर नेट पे डालोगे यूट्यूब में कि ब्रिज पोजीशन के लिए आप क्या क्या करें तो वो आपको आराम से आ जाएगा। और वो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं। और आपको सीढ़ी अगर आपके घर में है तो आराम से आप चलो। बहुत लोग बोलते हैं नहीं सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, सीढ़ी चढ़ो उतरो, लेकिन आपके साथ कोई होना चाहिए। जैसे मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई है, मेरे साथ वो, मेरे हस्बैंड अगर काम पे जाते हैं तो भाई मेरा कंटिन्यू मेरे साथ रहता था एनी टाइम। अगर मैं सीढ़ी से चल रही तो साइड में खड़ा रहता था कि मेरी बहन अनबैलेंस ना हो जाए। तो ऐसे रहना, ठीक है। और आप अपने पेट को ना, जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे पकड़े रहना, ठीक है। मतलब कि बच्चे को थोड़ा ये नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का आप चलना, बहुत
पानी पीना ज़्यादा अच्छा। और अगर मेरी जैसे सिचुएशन है कि बीच पोजीशन प्लस आपका बेबी हेल्दी हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप खाना छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। आप मतलब मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप नारियल पानी, जो प्रेगनेंसी में बहुत लोग खाते पीते, लेकिन अगर आपका बेबी बीच पोजीशन में है तो मुझे अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर थी उसने बताया था कि नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं पियो, क्योंकि उससे बेबी और हेल्दी हो सकता है आपका। तो नारियल पानी के लिए मुझे पूरा मना कर दिया गया था। और सेकेंड, ऑयली चीज़ नहीं खाने के लिए बोला था। और थर्ड, चीनी, शक्कर, ठीक है, चीनी बहुत कम मात्रा में मुझे बोला गया था कि ना के बराबर आपको खाना है। तो मेरा क्या था, मेरा बाबू जो हेल्दी हुआ था उसका कारण था मीठा। नारियल पानी तो मैं दूर दूर तक नहीं, अभी भी मुझे पसंद नहीं है। मेरा था मीठा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मीठा बहुत खाया है। मैंने, मेरे डब्बे इतने हो गए थे ना कि मुझे डब्बे पूरे फेंकने पड़े थे, पैक पैक करके मेरे हस्बैंड लेके आते थे। और मैं अपनी प्रेगनेंसी में मीठा बहुत खाई है, और इसी वजह से आई थिंक मेरा बेबी हेल्दी हो गया था। ना तो ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी प्रेगनेंसी में दूध तक नहीं पी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। फ्रूट्स वगैरह से तो मैं ऐसे रहती हूँ। मैं रियल बता रही हूँ, मैं कोई भी हेल्दी चीज़ जो होता है ना, मैं उससे दूर ही रहती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे शुरू से नहीं पसंद। सब बोलते हैं कि जब प्रेगनेंस होते हैं तो अलग अलग आपकी चॉइस होती है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी ना कि मुझे कुछ भी नहीं, जो मैं खाती थी वो भी मुझे नहीं होता था, मेरा जस्ट निकल जाता था। पूरे 9 मंथ में मेरे को यही प्रॉब्लम हुआ। बहुत लोग बोलते हैं 3 मंथ या 6 मंथ तक होता है, लेकिन पूरे मुझे 9 मंथ तक मेरे यहाँ जाता था और वो निकल जाता था। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इसके कारण, मतलब कि मैं पूरी ऐसे हो गई थी, सिर्फ मेरा पेट दिखता था, बाकी कुछ मतलब शरीर मेरा जैसा था वैसा, ऐसा नहीं, चेहरा बहुत फुला, मैं बहुत मतलब बहुत अलग हो गई थी बहुत। तो मेरे प्रेगनेंसी में ही था। अगर ब्रीच पोजीशन है और आपको डॉक्टर ने अगर बोल दिया है कि सी सेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं, सी सेक्शन 10% आप ऊपर वाले की दुआ भी लेना। ऊपर वाले की दुआ बहुत ज़रूरी है। और आप पॉजिटिव वे में एक्सरसाइज करो कुछ हल्के। और अगर बेबी बीच पोजीशन प्लस हेल्दी है, तो मेरे जैसा अगर बिल्कुल केस है, तो आप ये चीज़ करें, नारियल पानी, मीठा से एकदम दूर हो जाना। क्योंकि नॉर्मल अगर होता है ना तो बहुत अच्छी है। तो आप सी सेक्शन को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा जैसा बॉडी वैसा आप सामने वाले का भी बॉडी रहेगा, वो अलग अलग। जैसे मेरे में सिर्फ यही प्रॉब्लम था और बाकी कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था, बस बीच पोजीशन एंड बेबी हेल्दी, बाकी मेरा हर एक चीज़ ठीक था। अगर इस जैसा मतलब केस है तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। और उसके बाद जब 7 मंथ का मेरा जब हो गया, फिर मेरे को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं बोला, ठीक है, डायरेक्ट मेरे को पेन हुआ। और वहाँ पे ही मेरे को 2 दिन पहले मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो उसमें मेरा हो गया आराम से ब्रीथ पोजीशन से बेबी आराम से मूवमेंट कर लिया था। मतलब फेस जो है वो नीचे के साइड और पैर है जो ऊपर के साइड बेबी ने कर लिया था, और आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो गया मेरा। तो कैसे मैंने सी सेक्शन को नॉर्मल में किया, हो सकता है ऊपर वाले की दुआ, हो सकती है मेरी थोड़ी मेहनत है वो रंग लाई। तो आप भी आराम से ये चीज़ अपने घर में कर सकते हो। आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह बाहर जाके नहीं करना, आराम से घर में, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अकेले ही हर एक्सरसाइज करो। तो बाय बाय।